अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। राइट इक्वेशन लिखें फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो दर्ज स्टेटमेंट दी गई है इसकी कहता है इक्वेशन लिखें। अब इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, जिसमें इक्वल का साइन हो, जिसमें इक्वल का साइन हो, अलामत हो, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास इक्वेशन है। जैसे ये मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये मैंने लिखी है। अब इसमें क्या इक्वल का साइन है? बिल्कुल है। इसमें जब इक्वल का साइन है तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके हो गया। अब आगे चलें, सुने देखें, ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसे मैथ में हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हमने कन्वर्ट करना है। जब उसमें इसको कन्वर्ट करना है तो कुछ वर्ड होते हैं वो आपने याद रखने हैं। अगर वो वर्ड आ जाए ना, आपने फिर उसको अलामत के हिसाब से चेंज कर देना, साइन के हिसाब से चेंज कर देना। जैसे अगर पूरी किसी स्टेटमेंट में आपको ऐड का वर्ड आ जाए, आपने ऐड का वर्ड जब आ जाएगा आपने उसको प्लस के साइन में चेंज कर देना, प्लस के साइन में चेंज कर देना, प्लस के साइन में चेंज कर देना। अगर सम का वर्ड आ जाए किसी स्टेटमेंट में, सम का वर्ड आ जाए तो आपने उसको प्लस के साइन में चेंज कर देना। अगर इंक्रीज का वर्ड आ जाए, इंक्रीज का वर्ड आ जाए तो आपने प्लस के साइन में चेंज कर देना है। ओके, मतलब प्लस का साइन लगा देना है। आगे देखें, अगर सब्ट्रैक्ट का वर्ड आ जाए, अगर सब्ट्रैक्ट का वर्ड आ जाए तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर डिफरेंस का वर्ड आ जाए, अगर डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के साइन में उसको चेंज कर देंगे। ओके हो गया। आगे चलें, अगर मल्टीप्लाई वर्ड आ जाए हम मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई की अलामत लगाएंगे। अगर टाइम्स का वर्ड आ जाए, टाइम्स का वर्ड आ जाए हम मल्टीप्लाई के साइन में उसको चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई की अलामत लगाएंगे। आगे देखें, अगर डिवीजन का साइन आ, अगर डिवीजन का वर्ड आ जाए तो हम उसको डिवाइड के साइन में, डिवाइड की अलामत में चेंज कर देंगे। अब देखें प्यारा सा इक्वल का साइन, जब इक्वल का वर्ड आ जाए तो भी हमने इक्वल के साइन में चेंज करना है। अगर इज का वर्ड आ जाए, अगर इज का वर्ड आ जाए तो भी हमने इक्वल के साइन में चेंज कर देना है। अगर बिकम का वर्ड आ जाए तो भी हमने इक्वल की अलामत लगानी होती है, लगानी होती है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 1। अब पार्ट 1 को हमने स्टूडेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये मैंने सॉल्यूशन लिखा। स्टूडेंट देखें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज, कहता है बाप की उम्र और बेटी की उम्र के दरमियान जो फ़र्क है वो हमारे पास इज 26 साल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फादर्स की एज क्या है, डॉटर्स की एज क्या है, बाप की और बेटी की उम्र क्या है, आप कहेंगे साजी दी नहीं हुई। बिल्कुल, जब उस स्टेटमेंट में आपको कोई नंबर ना दिया जाए, जैसे ये हमारे पास एज एक नंबर ही होता है, जैसे ही हमारे पास एज नहीं दी गई, कोई नंबर नहीं दिया गया, हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, उसको नाम देते हैं कि इतनी हो सकती है। कैसे कह रहा हूं, देखें, हम सुने यहाँ पे लेट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं फादर्स एज। तो लेट फादर्स एज, तो बाप की उम्र क्या होगी, हम कह देते हैं बाप की उम्र एक्स होगी। एक्स से मुराद 20 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जब हमें एज नहीं दी गई, जब हमें नंबर नहीं दिया गया, हम अपनी तरफ से स्टूडेंट्स वेरिएबल लिख लेते हैं। कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। तो आपने इस तरह से जब नंबर ना दिया गया आपने वेरिएबल लिख लिया करना है। ओके हो गया। फादर की एज एक्स होगी। अब डॉटर्स की एज कितनी है वो भी लिख लेते हैं, डॉटर्स एज। तो डॉटर से बेटी की उम्र कितनी है नहीं दी, कोई वेरिएबल रख लें, कोई वेरिएबल रख लें, हमने वाई रख लिया। ओके हो गया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
तो ये मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। क्या उसने कहा? उसने कहा बाप की उम्र और बेटी की उम्र, बाप की उम्र x है, बेटी की उम्र y है। उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। अब डिफरेंस, डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो कौन सा हम साइन लगाते हैं? माइनस का। उसने कहा बाप की उम्र और बेटी, बाप की उम्र x है, बेटी की उम्र y है, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। डिफरेंस का वर्ड आ जाए आपने माइनस लगानी है। ओके हो गया। अब इनका जो फर्क है वो कहता है इज 26 ईयर, इज 20, इज, जब इज वर्ड आ जाए, इज वर्ड आ जाए तो कौन सा साइन लगाना है? इक्वल का साइन। कहता है इज इक्वल होगी कितनी? 26 ईयर इक्वल होगी 26 ईयर के। कहता है बाप की और बेटी की उम्र का जो डिफरेंस है, जो फर्क है वो कितना है? 26 साल है। तो ये हमने लिख दी। इक्वेशन लिखनी थी, हमने देखें इक्वेशन लिख दिया, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इतनी सी बात है। करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट, 6 बिस्कुट की कीमत इज इक्वल टू, बराबर होगी, टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट के। चॉकलेट किस किस को पसंद है? जिसको पसंद है ना वो कमेंट करे हाँ, और एक मेरी तरफ से भी कमेंट कर देना मुझे भी चॉकलेट पसंद है। अब वो ये कह रहा है 6 बिस्कुट जो कीमत है वो बराबर होती है एक चॉकलेट के। 6 बिस्कुट की कीमत एक चॉकलेट के बराबर होगी। इसका मतलब चॉकलेट 300 होगी, 300 की होगी, और बिस्कुट जो है वो 50-50 होंगे। इसलिए एक चॉकलेट 6 बिस्कुट के बराबर है। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखें द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट, जो बिस्कुट है ना इसका हमें नहीं पता कि कितनी प्राइस है, बिस्कुट की प्राइस कितनी है। ऐसे ही टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट की प्राइस का नहीं पता। जब नहीं पता तो अपनी तरफ से हम लेट कर लेंगे, हम अपनी तरफ से लेट करेंगे प्राइस ऑफ अ बिस्कुट। तो हमने लेट कर लिया है प्राइस ऑफ अ बिस्कुट, एक बिस्कुट की कीमत कितनी, अपनी तरफ से हम कह देते हैं एक्स होगी, एक्स होगी। ऐसे ऐसे हमें चॉकलेट की कीमत का नहीं पता तो हम ये भी लेट कर लेते हैं प्राइस ऑफ अ चॉकलेट। तो मैंने ये लेट कर लिया है प्राइस ऑफ अ चॉकलेट, एक चॉकलेट की कीमत कितनी है? नहीं दी हुई सर जी, नहीं दी हुई, अपनी तरफ से रख लें, वाई होगी कीमत, कोई वाई होगी। ओके है। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये है द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट। अब एक बिस्कुट की कीमत कितनी है? हमने रखी है एक बिस्कुट की कीमत एक्स, एक बिस्कुट की कीमत x है, तो 6 बिस्कुट की कीमत कितनी होगी? हम लिखेंगे 6x। 6 बिस्कुट, 6 बिस्कुट की जो कीमत है इज इक्वल, इज इक्वल, जब इज इक्वल आ जाए तो इज इक्वल का वर्ड आ जाए, हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इज इक्वल होगी टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट के बराबर। एक चॉकलेट की कीमत हमने y रखी है, तो एक चॉकलेट की कीमत, अब एक साथ में लिखें या ना लिखें, एक लिखें या ना लिखें, लो जी आपकी इक्वेशन बन गई, आपका क्वेश्चन हो गया। यही उसने कहा था। अब करते हैं अपना आगे वाला पार्ट। आगे वाला पार्ट क्या है? इफ अ नंबर, कहता है एक नंबर है इज ऐड, उसको ऐड करें। अब एक नंबर को ऐड कर, नंबर हमें नहीं दिया तो हम इसको लेट कर लेंगे। ओके हो गया। इज ऐड, उसको ऐड करना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 गुना उसमें ऐड करना है ऑफ एन अदर नंबर, दूसरे नंबर के। अब दूसरा नंबर भी हमें नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। द सम इज 25 बनता है। तो पहले तो हम सोल्यूशन लिख के लेट करें, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहां भी मैंने स्टूडेंट लेट नहीं लिखा, आप यहां पे लेट लिख लेना। तो यहां भी मैं लेट लिख देता हूं। अब देखिए लेट हम कर लेते हैं आ नंबर, लेट आ नंबर। एक नंबर है, हम उसको क्या नाम दे? कोई नाम दे, एक्स रख देते हैं। एक एन अदर नंबर है, एक दूसरा नंबर भी है एन अदर नंबर, उसको भी हम कोई ना कोई वेरिएबल उसका नाम रख लेते हैं। तो एन अदर नंबर उसका नाम हम y रख लेते हैं। एक नंबर x है, एक नंबर y है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक उसने कहा एक नंबर है इज ऐड। अब एक नंबर हमने कहा x है, एक नंबर x है, इज ऐड, उसको ऐड करना है, उसको ऐड करना है। इज आ गया, इसका मतलब नहीं इक्वल का साइन नहीं लगा देना। सुना, कुछ आपने थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने का है। ओके है।
इज ऐड करना है, जमा करना है टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। जब टाइम्स का वर्ड आ जाए तो मैंने बताया था टाइम्स का वर्ड आ जाए मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई की अलामत इस्तेमाल करनी है। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, एक जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर हमारे पास y है, दूसरे नंबर के 3 टाइम्स, 3 गुना में 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y। अब 3 और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दरमियान में कोई भी अलामत नहीं होती तो मल्टीप्लाई की अलामत समझी जाती है। एक नंबर है वो 3 टाइम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, द सम उनका जो सम है इज वर्ड आ जाए, इज वर्ड आ जाए। अब इक्वल का साइन लगाना है, इज इक्वल होता है वो कितना 25 के 25, उनका सम कहता है 25 बनता है। लो जी आपका आंसर आ गया, इतना सा काम है। करते हैं नेक्स्ट, तो पार्ट नंबर हम 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखो उसने ये कहा है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के सम का डिवीजन है। अब 2 नंबर हमें नहीं दिए, हम दोनों नंबर लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। लेट फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर कह दिया x और सेकंड नंबर 2 के ऊपर ND लिख देता हूँ, ये बन जाएगा सेकंड नंबर, या आप पूरा सेकंड भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास नहीं दिया गया तो हम y कह देते हैं। 2 नंबर, एक पहला नंबर x, दूसरा नंबर हमने y कह दिया है। अब देखिए उसने क्या है, उसने ये कहा है द डिवीजन, आपने डिवीजन करनी है, ओके, और सम भी करना है। और 2 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर है, 2 नंबर का सम, क्या बात है। मैं पहले लिख ना दूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक उसने ये 2 नंबर का सम, 2 नंबर हमारे पास x और y है, इनका सम करना है। क्या बात है, सम करना है, ये 2 नंबर का सम। और सम जब आ जाए तो प्लस का अलामत लगाते हैं, प्लस की अलामत लगाते हैं, ओके हो गया। 2 नंबर की सम की डिवीजन, अब डिवीजन कहते हैं, डिवीजन किसको कहते हैं, डिवीजन जब आ जाता है तो हम डिवाइड का साइन, ये वाला डिवाइड का साइन लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, इसको भी डिवाइड का साइन ही कहते हैं, ओके। आगे बाय देयर डिफरेंस, और उन्हीं का फर्क, उन्हीं का, उन 2 नंबरों का है, उन 2 नंबरों से हमारा यही 2 नंबर, यही 2 नंबर, यही 2 नंबर का फर्क। अब यही 2 नंबर अपने लेने हैं, लेकिन फर्क, अब डिफरेंस आ गया, डिफरेंस जब आ जाता है तो माइनस का साइन, और उन्हीं का फर्क कहता है इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल से हमारा बराबर होगा, इज का वर्ड आ गया, इक्वल का वर्ड आ गया, तो इज इक्वल, इक्वल होगा टू 1 के इक्वल होगा। लो जी आपकी इक्वेशन बन गई, इस तरह से इक्वेशन बनानी है, ओके। तो पार्ट 5 देखें, उसने कहा है ट्वाइस ऑफ एनी एज, कोई एज है, कोई उम्र है, उसका दुगना, ट्वाइस कहते हैं दुगने को, तो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, ट्वाइस मतलब दुगना। एनी कोई एज है उसका दुगना, इंक्रीज बाय 7, 7 साल में इंक्रीज कर दे, दुगने में 7 साल इंक्रीज कर दे, बिकम वाई ईयर, वो वाई ईयर बन जाती है। लेट करते हैं, लेट क्या करें, हमें एनी एज, एज का नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं एज। तो एज मैंने कह दिया, उसमें एज को मैंने x कह दिया, ओके। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक। अब कंडीशन के क्या मुताबिक, उसने ये कहा है ट्वाइस ऑफ एनी एज, कोई एज है, एज हमने एस कह दिया, उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, ओके। कोई एज है उसका दुगना कर दिया जाए, इंक्रीज बाय 7, 7 ईयर उसमें इंक्रीज कर दिया, इसमें कहते हैं 7 इंक्रीज कर दें, इंक्रीज, इंक्रीज का वर्ड आ जाए हम प्लस का साइन लगाते हैं, कहते हैं इंक्रीज कर दिया बाय 7 ईयर, 7 साल उसमें और ऐड कर दिए जाएं, बिकम वाई ईयर, वो बिकम हो जाते हैं, वाई ईयर बन जाती है, बिकम, बिकम का वर्ड आ जाए तो मैंने बताया था इक्वल का साइन लगाते हैं, बिकम कहता हो जाएगी वाई ईयर हो जाएगी, कितने ईयर हो जाएगी, वाई ईयर हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये हमारी क्या बन गई है, आंसर आ गया, इक्वेशन बन गई है, ओके। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखें फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो दर्जे झैल स्टेटमेंट दी गई हैं इसकी हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको पीछे भी बताया, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + y = 3। अब ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखें वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर नहीं दी गई तो 1 होती है, इसकी पावर कितनी है, नहीं दी गई तो 1 है, पावर 1 है, अगर पावर 1 है वेरिएबल की तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिखी हुई है, 2 और मोर लीनियर इक्वेशन, 2 या ज़्यादा लीनियर इक्वेशन। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो 2 होती हैं या 2 से ज़्यादा होती हैं। एक लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ओके है, ओके सर जी। अब देखें 2 और मोर लीनियर इक्वेशन 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी। चलो हम 2 लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y = 7। क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है? इसमें देख रहे हैं वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो 2 लीनियर इक्वेशन विद सेम वेरिएबल के साथ, क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल है? हम देख लेते हैं। इसमें भी x और y 2 वेरिएबल, x और y वेरिएबल है, इसमें भी x और y वेरिएबल है, दोनों में x y वेरिएबल है, इसका मतलब सेम वेरिएबल है। 2 इक्वेशन हो, सेम वेरिएबल हो, तो हम उन इक्वेशंस को कहेंगे वो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। बस इतनी सी है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। उसने ये कहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखें। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अब साइमल्टेनियस क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की 2 इक्वेशन बनेगी या 2 से ज़्यादा बनेगी। तो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ, इनकी 2 बनेगी, जितने भी पार्ट्स हैं सभी की 2 इक्वेशन बननी है। अब पार्ट 1 देखें, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम इज 10। 2 नंबर का सम वो कहता है 10 है। अब 2 नंबर कौन से हमें नहीं पता। जब नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, बताएं मुझे साजी। हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को मैंने नाम दे दिया x, कि जो पहला नंबर है वो x होगा। ऐसे हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट ये मैंने सेकंड नंबर लिख लिया, इसको मैंने नाम दे दिया y। अब देखिए 2 नंबर है, एक x मैंने नाम दिया, एक y। उसने कहा सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम। 2 नंबर कौन से हैं, 2 नंबर हमारे पास x और y हैं। इन दोनों का सम जब भी वर्ड आ जाए तो मैंने कहा था प्लस का साइन लगाना है। 2 नंबर मैंने ये लिए, दोनों नंबर का सम इज कितना, इज जब वर्ड आ जाता है तो इक्वल का साइन लगाते हैं। इज कितना है, 10 है। लो जी हमारी इक्वेशन बन गई, हमारी यहाँ तक स्टेटमेंट का इक्वेशन बन गई। एंड जब एंड आ जाए इसका मतलब हमारी इतनी बात, एक बात पूरी हो गई है। अब आगे वो बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन अलहदा से बनेगी। एंड के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी एक अलहदा से इक्वेशन बनेगी। एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस, देयर डिफरेंस उनका मतलब है इन्हीं 2 नंबर का, इन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस जब आ जाता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। 2 नंबरों का डिफरेंस x माइनस वाई इज, यहाँ भी इज है, इज के लिए इक्वल का साइन, इज कितना है, 2 है, तो 2 है। ये देखें हमारा आंसर आ गया। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, 2 इक्वेशन बन गई हैं। ओके, हाँ एक और बात यहाँ पे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख के ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं फिर पार्ट 2। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। गौर से स्टेटमेंट समझिए, गौर से समझिए। इफ डबल द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र का डबल करें, फिर उसको कहता है इज ऐड कर दें टू द एज ऑफ फादर की एज में द सम पता कितना बनता है, सम इज 54 बनता है। सो सबसे पहले तो ये देखें, एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर हमें नहीं दी गई कि बेटे और बाप की उम्र कितनी है, नहीं दी गई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट हम कर लेते हैं एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी है नहीं दी गई, तो हम अपनी तरफ से नाम रख देते हैं x, एक वेरिएबल का नाम रख दिया x। इसके बाद एज ऑफ फादर लिखते हैं और इसको भी हम एक, अब एज ऑफ फादर इसको नाम हम दे देते हैं y, कि एज ऑफ फादर कितनी होगी, y होगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, शर्त के मुताबिक। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ तक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं। आप समझे वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं इफ़ डबल, डबल का मतलब होता है दुगना, मतलब हम डबल करेंगे। द एज ऑफ सन, अब एज ऑफ सन की कितनी एज है? एक्स है, कहता है इसका डबल करें, तो मैं डबल करना दूँ साथ साथ? बिल्कुल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 2x बन जाएगा। ये एज ऑफ सन है, ये वाली x है, इसका डबल कर दें। डबल द एज ऑफ सन इज ऐड, फिर ऐड करना, फिर क्या करना? ऐड के लिए हम कौन सा साइन? प्लस का साइन लगाते हैं। इज ऐड करें टू द एज ऑफ फादर, फादर की एज में। अब फादर की एज में ये चीज़ ऐड करनी है। फादर की एज क्या है? ओ आए है, लो जी, उसने कहा है सन की एज का डबल, ऐड करें फादर की एज, फिर द सम, जो इनको जमा करें ना, सम इनको जमा करें ना, सम इज जब आ जाता है तो कौन सा साइन लगता है? इक्वल का साइन। द सम इज कितना? 54 है। लो जी, यहाँ तक हमारा फिक्रा ख़त्म पूरा हो गया और ये हमने एक लीनियर इक्वेशन भी लिख ली। इसके बाद आगे, अब आगे देखें, उसने कहा है इफ डबल द एज ऑफ फादर। क्या बात है, फादर की एज का डबल। अब फादर की एज का डबल करना है, फादर की एज y है, इसका मतलब इसका डबल करना है 2y लिखना है। ओके हो गया। एज ऑफ फादर डबल करें, इज ऐड, फिर ऐड कर दें। ओके ऐड कर देते हैं। इज ऐड टू द एज ऑफ सन, सन की एज में, सन की एज हमारे पास क्या है? x है, फिर कहते हैं ऐड कर दें द सम, ये जो सम इज के लिए हम इक्वल का साइन, इज कितने होती है? इज 92 होती है। लो जी, हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखें। देखें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, सेम वेरिएबल हो तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं। पार्ट नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 क्या कहा है? उसने ये कहा है 1 पेन, एक पेन, एंड 2 इरेजर और 2 इरेजर। एक पेन है और 2 हमारे पास इरेजरें हैं। वो कहता है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 45 है। क्या है? उनकी कॉस्ट 45 है। इसका मतलब हमें पेन और इरेजर की कीमत का नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है? इसको हम रख लेते हैं x। पेन की जो कीमत है वो x होगी, नहीं ना पता इसलिए रखिए। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं साथ में कॉस्ट ऑफ इरेजर। अब इरेजर की कॉस्ट कितनी है? नहीं पता, हमने y रख लिया। अब हम यहाँ पे लेके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये है 1 पेन एंड 2 इरेजर, एक पेन और 2 इरेजर की जो कॉस्ट है, कीमत है, इज 45 रुपीज़ है। एक पेन की कीमत का हमने x रखा है, पेन की कीमत का नाम हमने x रखा है। एक पेन की कीमत और 2 इरेजर कीमत, इरेजर को मैंने नाम y का दिया है, तो 2 इरेजर का है उसने 2 इरेजर 2y, 2 इरेजर की जो कीमत है इज के लिए इक्वल का साइन कितनी है? 45 रुपीज़ है। अब प्लस कैसे आया? आप सोचेंगे सर जी प्लस कैसे आया? सुनो, जब आप दुकान पे जाएंगे, एक पेन खरीदें, 2 इरेजर खरीदें, दोनों को इकट्ठे करके पैसे देंगे ना, दोनों की कीमतों को जमा करके पैसे देंगे ना, तो मैंने भी जमा ही किया है। आगे देखें, एंड इसके बाद देखें 2 पेन एंड 3 इरेजर, 2 पेन और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो इज 80 रुपीज़ है। पेन कितने? 2 पेन, मैंने नाम पेन का x रखा है, 2 पेन प्लस 3 इरेजर, एंड 3 इरेजर है और 3 इरेजर 3y, इरेजर का नाम मैंने y रखा है। 3y इज कितने हैं? 80 रुपीज़ है, इज 80 रुपीज़ है। लो जी, हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।